हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी की बात करें, बीएसएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के बात करें, बिहार टेट की ले लें या बिहार एसआई की ले लें, कोई भी एग्जामिनेशन बिहार में उसकी क्या कंडीशंस है आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। अभी पिछले दिनों कल एसटीईटी को लेकर के 106 कैंडिडेट्स का री एग्जामिनेशन को लेकर के जो बातें हुई, आज उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे और कई ऐसे मुद्दों पे भी बातें होंगी जो कि इस परिप्रेक्ष्य से बाहर की होंगी, जो कि आम बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग एक मानवता के ग्राउंड पे भी कुछ बातें उन लोगों के लिए भी करना चाहेंगे जो लोग पिछले 4 साल, 5 साल और 7 सालों से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले ये कटिंग आप देख लीजिए 106 कैंडिडेट्स का जो डाटा है कि जो लोग उस एग्जामिनेशन के बाद से जो उन लोगों को पुनर्परीक्षा देने से रोक दिया गया था बीएसईबी की तरफ से, उन 106 परीक्षार्थियों को उनका ये रोल नंबर है। अब सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों का यह कहना है कि इसमें साइंस के हैं, कई लोगों का कहना है कि साइंस एसएसटी दोनों हैं, और कई लोग का कहना है कि इसमें कई अन्य सब्जेक्ट्स वाले भी हैं। तो ये तो जितनी मुँह उतनी बातें हैं, इसके बारे में अभी श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता है। मैं भी जो बात आपको बता रहा हूँ वो किसी के द्वारा बताए गए, क्योंकि सुबह मैंने जब वीडियो क्रिएट किया था तो मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि अगर कोई इस चीज़ की जानकारी किसी के पास है कि 77-93 वाले केस में कौन से कैंडिडेट्स हैं, तो उनके तरफ से यह बातें बताई गई कि उसमें ज़्यादातर जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो साइंस की हैं और सारे गर्ल्स हैं। उनके द्वारा यह बात स्पष्ट बताई गई। आप कमेंट्स में जा कर के पढ़ लेंगे, सुबह वाली वीडियो के कमेंट्स में, अभी तक वो कमेंट्स पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये 106 कैंडिडेट्स जो हैं इनका कोई भी सब्जेक्ट्स के हो, देखिए मैटर नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिज़ल्ट के जो परिणाम जो आने वाला था उसमें मामला जो है वो डिले होता हुआ चला गया। कुछ अन्य इमेज को लेकर के मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैंने 29 नवंबर 2020 का ये मैंने पेपर प्रभात खबर आप देख रहे होंगे, इसमें उसी दिन का यह खबर है कि 4 सेंटर की परीक्षा जब रद्द हुई थी और दूसरी पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, ये उस समय का ये खबर है। तो मामले जब उठते हैं तो उस मामलों को निपटाने के लिए हाथ कम आगे बढ़ते हैं, मामले को फंसाने वाले हाथ ज़्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पर 77-93 वाले केस को लेकर के पिटिशनर जो हैं, या 85-20 वाले पिटिशनर हैं, या 82-78 वाले पिटिशनर हैं, उनसे किसी प्रकार का बैर नहीं है। वो लोग न्यायालय के शरण में अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें यह अधिकार दिया है। री एग्जामिनेशन करने को न्यायालय ने कहा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अलग बात है कि आपके रिजल्ट को लेकर के मामला फिर से रुक गया, लेकिन री एग्जामिनेशन का जो यह मामला है वो माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है और अब भारतवर्ष में रहने वाला हर इंसान को उस निर्देश को पालन करना है। इसमें कहीं से भी 77-93 वाले लोगों को दोषी नहीं माना जा सकता है, नहीं किसी भी कैंडिडेट्स को दोषी माना जा सकता है। वो लोग अपने अगर हक के आवाज़ के लिए वहाँ गए हैं तो वो लोग कुछ गलती नहीं किए हैं। अब आखिर ये बाधा क्यों उत्पन्न होती है, उसके पीछे की सिनेरियो को, उसके पीछे की परिस्थिति को जानना बेहद ज़रूरी होता है। अब कल के दिनों में एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक अखबार का कटिंग लगभग सारे न्यूज़पेपर में आज आया था कि टीईटी और एसटीईटी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके प्रमाण पत्रों की वैधता जो है अब उम्र भर तक हो जाएगी, और उसमें क्या होगा कि एसटीईटी कैंडिडेट्स जो होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा और अब उम्र तक शिक्षक बनने के लिए वो योग्य रहेंगे। क्या होगा ऐसे सर्टिफिकेट का लेकर के कि जब उम्र के अंतिम पड़ाव पे पहुंच करके जब शिक्षा और शिक्षक बनने का मौका मिलेगा तो वैसे सर्टिफिकेट को लेकर के क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो अगर वो अपने उम्र के दायरे में रह करके अगर उस समय जॉब को प्राप्त नहीं करेगा तो उम्र के 40 साल में अगर वो जॉब प्राप्त करता है तो उस जॉब की क्या बुनियाद और उस जॉब का क्या अस्तित्व की जो वो अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सके। तो इन खबरों का मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। हाँ, महत्व है, बिल्कुल महत्व है, उन लोगों के लिए महत्व है जो लोग बखूबी उस उम्र में है कि आगे की अभी उनको काफ़ी लंबी जर्नी देखनी है। लेकिन कई लोग जो हैं, जिन लोगों का मैसेजेज आता है, जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, जिसमें बहालियाँ अब दे पाना या परीक्षाएं दे पाना उनके लिए अब संभव नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये 2014 में बीएसएससी की आपको वैकेंसी आती है और 2021 हो जाता है, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और जब सुनवाई होती है तो सभी पास कर जाते हैं। मेंस की अभी भी
रिजल्ट आपको आया होगा, देखे होंगे 52,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो सारे लोग पास कर गए। 2017 में बीटेट होता है, और जब बीटेट होता है 2017 में, तो 2021 हो जाता है, अभी तक 94,000 शिक्षकों की बहाली नहीं होती है। 2019 में आपको STET होता है, और 2019 से आपको 2021 आ जाता है, लेकिन अभी तक STET के 37,000 शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाती है। बिहार दरोगा की स्थिति आप देख रहे हैं किस प्रकार से है। BPSC भी पहले, हालांकि BPSC पहले की अपेक्षा बहुत सुधार है, लेकिन मिला जुला करके आप किसी भी एग्जामिनेशन को देख लो, अगर एक कैंडिडेट 7-7 साल तक इंतज़ार कर रहा है, तो उसकी 7 साल को इंतज़ार करने के बाद की जो स्थितियाँ होंगी उसका जिम्मेवार कौन है? यही सबसे बड़ा सवाल है आज हमारे लिए। और इस वीडियो में आज यही बताने का प्रयास है कि किसी एक एग्जामिनेशन को आप उठा करके देख लो, और अगर उसके पीछे का अगर पृष्ठभूमि सही भी है तो भी उसमें डिले है, और सही होना ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो अब केस से होकर के ही उसको गुजरना है। जब तक केस से वो मामला नहीं, कोर्ट से मामला वो नहीं पूरा होता है, तब तक उसकी बहाली हो पाना संभव नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैंने यह बताया कि आखिर हर बार लाचार कौन हो रहा है, तो छात्र हो रहा है। इसको लेकर के कौन बातें करेगा, इसको लेकर के कौन मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा, ये आप लोग बखूबी समझ रहे हैं कि मूवमेंट आगे बढ़ाओ तो लाठी खाओ। तो इस सब चीज़ों से बचते बचाते एक तरफ सभी लोगों को पास कर दिया जाता है बिहार SSC मेंस में, जैसा कि सारे लोगों का रिजल्ट आ जाता है, और बाकी अगर देखें आप तो STET हो, 94,000 शिक्षक हो, सभी को निराशा हाथ लगती है। और 106 कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन अब सब कुछ BSEB के ऊपर है कि वो कब लेना चाहे, कब करना चाहे, ये उसके ऊपर है। बिहार STET और BSSC और BPSC तीनों एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस में से एक हैं बिहार के, जो कि बिहार के स्तंभ है। चाहे वो बेसिक शिक्षा की बात कर ले, चाहे वो आप अधिकारी की बात कर ले, सारे लोग इन्हीं एग्जामिनेशनों से पास करके जाते हैं। लेकिन कोई भी एग्जामिनेशंस की बिहार में जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम उन छात्रों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जो लोग एक डिप्रेशन में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले गए हैं, उन लोगों से कि आप इंतज़ार करें। हालांकि बी पॉजिटिव बोलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं उस चीज़ को पुख्ता रूप से नहीं कर पाऊँगा कि आप बी पॉजिटिव रहें, होगा ही। ऐसी जानकारियाँ या ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि आप इंतज़ार करें, इंतज़ार का फल ज़रूर मीठा होता है, कुछ अच्छा होगा। दुख सभी को है कि रिजल्ट में फिर से एक बार देरी होगी, लेकिन उन 106 कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ खुशखबरी है कि वो लोग एग्ज़ाम दें, अच्छे से क्वालिफाई करें। रही बात कि वो लोग कौन से सब्जेक्ट के हैं और एग्जैक्ट उनका क्या सिनेरियो है, वो जजमेंट का कॉपी जैसे ही अपलोड होता है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले जजमेंट का कॉपी अपलोड हो जाने दें। अभी तक जो है जजमेंट की कॉपी को अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड होगा तो काफ़ी कुछ साफ़ होगा। बोर्ड की तरफ से क्या उसका प्रतिक्रिया आता है वो भी देखने योग्य होगा। तो उस समय तक के लिए हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल के लिए अभी यहीं पर बाइंड अप करते वीडियो को, आगे वीडियो आते रहेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों तक भी इसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।